हमारे हिंदुस्तान में जो मौसम है, जो कल्चर है, जो इंसान है, जो प्रकृति है, जो फल है, जो फ्रूट है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। पूरी दुनिया में ये ताकत है हिंदुस्तान की। कई बार नारा आ रहा है स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ। अब मेरे से एक विजन और पूछते सर उसके बाद? मैं कहता हूं इंडिया के बाद पूरा संसार, पूरी दुनिया को एसलीपीएस आयुर्वेद की आदत डलवाएगी। अमेरिका तक बेचेंगे इसे, अमेरिका तक। अब लोग कहते नहीं नहीं सर अमेरिका नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा भाई? अमेरिका में शुगर के पेशेंट नहीं है, घुटने के पेशेंट नहीं है, दमे के पेशेंट नहीं है, मोटापे के पेशेंट नहीं है या नहीं? अरे सब कुछ तो उनका है। टीवी उनका, घड़ी उनकी, सूट उनका, मोबाइल उनका, म्यूजिक सिस्टम उनका, टीवी, एलसीडी, एलईडी, सभी तो इंटरनेट, गूगल, टूगल, फेसबुक, सभी तो उनका है। हमारा है ही क्या जो हम उन्हें बेचे? एक आयुर्वेदी तो हमारा है। ये कलाकारी वो नहीं ला सकते, ये वेद वो पैदा नहीं कर सकते, ये संस्कृति 5000 साल पुरानी है, ये पंचम वेद हिंदू धर्म में माना गया है, इससे वो नहीं अपना पाएंगे, इसे वो नहीं सीख पाएंगे। यही तो एक प्रोडक्ट है, यही तो एक ऐसी ताकत है जो हम उन्हें बेचेंगे और एक दिन उन्हें खरीदना पड़ेगा, चाहे कर्जा लेना पड़े, क्योंकि एक देश को अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक गुजरना पड़े वो गुजरता है। और आज एलोपैथी का असर खत्म, दवाइयों का असर खत्म होता जा रहा है। एक आयुर्वेद ही दमदार था, दमदार है, और उन्हें एक दिन अपनाना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा एक दिन उन्हें आयुर्वेद। ये हम समझ रहे हैं और ये काम इसलिए हम इतने पहले शुरू कर चुके हैं। तो दोस्तों ये मेरा कुछ छोटा सा मैसेज या हमारी कंपनी के बारे में जो मैं बता पाया मैंने आपको बताया। अब बात आती है कि क्या सर आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो? क्या वाकई में आपके प्रोडक्ट में इतना दम है? अगर इतना दम है तो इतनी सारी कंपनियां जो काम कर रही हैं उनके प्रोडक्ट में इतना दम क्यों नहीं है? दोस्तों हर प्रोडक्ट में दम है। हर दूध एक आदमी पानी मिला के बेचता है, एक आदमी प्योर बेचता है। सबके अपने अपने एथिक्स और अपनी अपनी नीयत होती है ना? आयुर्वेद में दम था, दम है, पर असली आयुर्वेद, ओरिजिनल आयुर्वेद बनाने की, इसमें पानी मत मिलाओ, इसमें उल्टी सीधे चीजें मत मिलाओ, ओरिजिनल जड़ी बूटी मिलाओ, इसके लिए गुर्दा चाहिए और नीयत चाहिए। वो लोग कहां से लाएंगे? लोग तो सिर्फ मुनाफा, पैसा पैसा पैसा। और मेरा या हमारी कंपनी का एक ही सिद्धांत है, हम कहते हैं भाई लोगों को कमा लो, पैसा अपने आप आ जाएगा। सही है? अगर लोग ठीक होंगे, हमारे बुजुर्ग, हमारे माँ, हमारे बाप, हमारी बहनें ठीक होंगी, अपने आप रिस्पेक्ट करेंगी, अपने आप दुआ देंगी, अपने आप पैसा आ जाएगा। आएगा या नहीं? तो दोस्तों बस एक छोटा सा मैसेज है कि यहाँ पर कुछ लोग काफी बड़ी अचीवमेंट की है। 10-10 महीने में 14 लाख रुपए कमाए हैं, 15 लाख रुपए कमाए हैं, और आने वाले 3 साल में ये लोग 5-5 करोड़ रुपए कमा लेंगे। यही काम ये लोग कर रहे हैं, यही काम आप लोग कर रहे हो। लेकिन कुछ लोग 6 महीने में नहीं पहुंचे, 8 महीने में वो 5,000 8,000 ही कमा पाए हैं। तो ऐसा क्यों? सही है? बस इतनी सी बात हमें जाननी है कि ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्या होता है कि एक आदमी एक काम को करके दुनिया जीत लेता है और एक आदमी उस काम में पीछे रह जाता है। तो दोस्तों इसका सबसे पहला कारण है हम सब अपनी जिंदगी आसान चाहते हैं। यस और नो? हम सब जिंदगी आसान चाहते हैं। यस और नो? आसान जिंदगी क्या होती है? आसान जिंदगी होती है मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो, मेरे पास बैंक बैलेंस हो, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, मुझे कोई बीमारी हो जाए, मेरे घर में कोई बीमारी हो जाए तो मैं बड़े डॉक्टर को दिखा दूं, पैसे की वजह से मुझे कोई टेंशन ना लेनी पड़े, पैसे की वजह से मुझे कोई चाहत ना दबानी पड़े। यस और नो? इसे ही कहते हैं आसान जिंदगी। यही होती होगी आसान जिंदगी, है ना? तो मेरे दोस्त आसान जिंदगी चाहिए, हर आदमी को चाहिए, और इसे कहते हैं डिजायर। डिजायर हर आदमी में। रिक्शा वाला भी डिजायर रखता है कि मैं ऑटो खरीद लूं तो जिंदगी आसान हो जाएगी। ऑटो वाला डिजायर रखता है कि अगर मैं मारुति खरीद लूं या इंडिगो खरीद लूं तो जिंदगी आसान हो जाएगी। यस और नो? तो आसान जिंदगी अगर आपको चाहिए तो क्या आसानी से मिल जाती है? नहीं दोस्तों, दुनिया का नियम है
सृष्टि का नियम है, परमात्मा का नियम है, और उसके नियम को दुनिया में कोई नहीं बदल सकता। अगर आसान जिंदगी चाहिए तो मुश्किल काम करना पड़ता है, और मुश्किल जिंदगी चाहिए तो जो आप जी रहे हो आराम से जियो। मुश्किल जिंदगी मतलब बच्चे को कोई चॉइस है, मैं पूरी नहीं कर सकता। घर में माँ बाप बीमार हो गए, अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखा सकता। मैं पूरे दिन बाइक पे धूप में सड़ता हूं, सर्दी में जाता हूं, मुझे ठंड लगती है, गर्मी लगती है। ये जिंदगी मुश्किल है ना। जब जब पैसों की जरूरत होता है एटीएम खाली मिलता है, जब जब कोई फेस्टिवल आता है तो खुल के खर्च नहीं कर सकता। ये मुश्किल है जिंदगी। ये जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? क्योंकि आप आसान जी रहे हो, आसान जिंदगी जीते हो। आप टाइम से घर आते हो, टाइम से गर्म खाना खाते हो, टाइम से टीवी, टाइम से बीवी, टाइम से एंजॉयमेंट, ताश खेलते हो, शाम को 4 पैक पीते हो, सो जाते हो बिना किसी टेंशन के। आप क्या कहते हो? भाई टेंशन नहीं देने का, फालतू का टेंशन नहीं देने का। भाई अपन तुम्हारे को फालतू का टेंशन नहीं देने का। तुम्हारी मुश्किल जिंदगी तुमको 1 लाख टेंशन देगा, हम नहीं देगा। क्योंकि वो जो जिंदगी है, जो चॉइसेस हैं, जो इमोशंस है, जो चाहते हैं, वो आपकी पूरी नहीं हो रही है। वो टेंशन नहीं है क्या? इधर आपको बोला 2 घंटे रात को लेट सो जाना, ज्यादा काम करना, 3 टाइम की जगह 2 घंटे काम करो, एजुकेशन लो, लिस्ट बनाओ, काम सीखो, प्लान देना सीखो, सेमिनार में लोगों को लाओ, ट्रेनिंग में लोगों को लाओ। ये मुश्किल काम है ना? है ना? यहां पर बैठे रहना 6 घंटे मुश्किल काम है ना? पेट में भूख लग रही है लेकिन अभी भी बैठ के सुन रहे हो, यह मुश्किल काम है ना? हाँ है ना? मुश्किल काम है। इसीलिए तो 4 साल में या 10 साल में 70 करोड़ कमा के जिंदगी आसान बन जाएगी। सृष्टि में जो जो बड़ा बना है उसने मुश्किल काम किए हैं। तेंदुलकर ने बचपन से लेकर बड़ा होने तक हर दिन प्रैक्टिस की है, हर दिन पसीना बहाया है, अपने बीवी बच्चों से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पता नहीं कहां कहां दूर रहा है। हाँ या ना? उसकी जिंदगी मुश्किल थी या नहीं थी? मुश्किल थी। मुश्किल काम किए लेकिन जिंदगी आसान है। शाहरुख खान डेली 18 घंटे एक्टिंग करता है, 18 घंटे, 45-47 साल की उम्र हो गई, 5000 करोड़ का बंदा है, 18 घंटे डेली काम करता है। अमिताभ बच्चन 74 साल की उम्र में 18 घंटे काम करता है। अंबानी इधर मीटिंग उधर मीटिंग, ये ड्रेस कोड वो ड्रेस कोड, आज अमेरिका आज लंदन, 18 से 20 घंटे काम करता है। और आपके देश का प्रधानमंत्री मोदी 20 घंटे काम करता है। तो वो इज्जत, तो वो सम्मान और वो पैसा उन लोगों ने पाया है। मुश्किल काम करेगा, जहां उसे मुश्किल लगे कि यार ये मुश्किल है, बस वो काम कर लो। ये मुश्किल है, बस उसी काम को करना है, क्योंकि मुश्किल काम करके ही ये जिंदगी आसान हो सकती है, सारे सपने पूरे हो सकते हैं। और एसलीपीएस खड़ी है, इसे कोई नहीं गिरा सकता, कोई नहीं हिला सकता, ये कहीं जाने वाली नहीं है। मन में एक क्वेश्चन आ जाता है, सर कंपनी भाग गई तो? नहीं, मैं तो मुश्किल काम कर लूंगा, लेकिन कंपनी भाग गई तो? अरे भाई कंपनी क्यों भागेगी? डाबर च्यवनप्राश भागा क्या? भागा क्या? जब च्यवनप्राश बिकेगा तो भागेगा क्यों? जब डीएनए बिकेगा तो भागूंगा क्यों? एमडीएच मसाले वाला बुड्ढा मरने का नाम नहीं ले रहा, भागा क्या? हाँ, भागा क्या? टाटा भागा क्या? अंबानी भागा क्या? जिसके प्रोडक्ट में दम होगा, जिसका प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा, वो मुनाफा कमाएगा, और मुनाफा कमाने वाला कभी भागता नहीं है। सही है? मुश्किल जिंदगी, ये मुश्किल पिक्चर है जो आप बना रहे हो। ये वो पिक्चर है जिसे आप नहीं डायरेक्ट करना है, आप नहीं प्रोड्यूस करना है, आप इसी के हीरो और आप इसी के विलन हो। यह आपकी पिक्चर है, इसे आप बनाओगे, और इस पिक्चर को बना के आपको जिंदगी का हर सुख मिल सकता है, लोगों का प्यार मिल सकता है, लोगों की मोहब्बत मिल सकती है। और मैं नहीं कहता इस जन्म में क्या कमाओगे, मैं नहीं कहता कितने करोड़ कमाओगे, लेकिन अगर कुछ लोगों की दुआ ले ली, कुछ लोगों को ठीक कर दिया, तो वहां जाओगे ना, तो वहां बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि उसके घर में कहते हैं देर है पर अंधेर नहीं, उसके फैसले सही होते हैं। दोस्तों, यही एक बात है कि हम मुश्किल नहीं करना चाहते, हम पसीना नहीं बहाना चाहते, लेकिन अमिताभ बच्चन बनना चाहते हैं। अमिताभ बच्चन कितनी लंबी चौड़ी हाइट है। सचिन तेंदुलकर 5 फुट का आदमी पूरी दुनिया में क्रिकेट का भगवान कहलाता है, क्योंकि उसने क्या किया है? मुश्किल जिंदगी जी है, हर दिन नेट प्रैक्टिस की है, हर दिन पसीना बहाया है। यस और नो? कहलाता है।
अमिताभ बच्चन 7 फुट का आदमी, मैचिंग का हीरोइन नहीं मिलता साला, हीरोइन नहीं मिला मैचिंग का, सदी का महानायक कहलाता है क्योंकि उसने उस मुश्किल एक्टिंग को सीखा, दिन रात मेहनत की। 16 से 17 पिक्चर उसकी फ्लॉप हो गई, जैसे आपका प्लान फ्लॉप हो जाता है। सर उसे समझाया वो नहीं आया, उसे समझाया वो नहीं आया, 16 से 17 पिक्चर फ्लॉप हो गई, पर विश्वास था एक दिन हिट होगा, और जंजीर हिट हुई, उसके बाद हिट होती चली गई। सही है, क्योंकि वो न्याय करेगा, ये बंदा न्याय नहीं कर सकता, ये बंदा न्याय नहीं कर सकता, वो करेगा। अगर समर्पण है, शिद्दत है, पूजा की तरह बिजनेस को करोगे, बिजनेस से प्यार करोगे, लोगों को ठीक करने से प्यार करोगे, तो वो न्याय करेगा। उसे आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आप छीन के ले आओगे। मुश्किल काम करने वाले लोगों की जिंदगी आसान होती है, मेरा ये शब्द रट लो। सही है। अब मार्केट में जाके आप क्यों टूटते हो पता है? क्या है जो आपको रोकता है? अरे आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, इवन आज यहां का कोई बेटा अपने मां बाप को जाके बोल दे कि पापा मैं 70 करोड़ कमाऊंगा, तो वो उसका साथ देने को तैयार नहीं। एक बीवी एक हस्बैंड का साथ देने को तैयार नहीं है। अगर हस्बैंड बोल दे डार्लिंग आने वाले 10 साल में हमारे पास 50 करोड़ रुपए होंगे, क्योंकि कोई मानने वाला नहीं है। क्योंकि जिस एटमॉस्फेयर में हम पले हैं, जिन लोगों के बीच में हम रहे हैं, वहां हजारों की लाखों की बातें होती हैं, वहां 500 करोड़ 1000 करोड़ की बातें नहीं होती। अगर हम भी अंबानी वाली सोसाइटी में रहते तो शायद ये विश्वास हमारे घर वालों को भी होता, मेरे भाई को भी होता, मेरी बहन को भी होता है ना। क्योंकि वहां पर बात 500 और 1000 करोड़ की होती, यहां नहीं होती है। यहां दिक्कत क्या आती है कि आप अकेले हो और आपको रोकने वाले बहुत हैं। हर आदमी एक ही बात बोलेगा, भाई तू ये नहीं कर सकता, भाई तू ये नहीं कर सकता। 5 मिनट के लिए उसे खड़ा करो, खड़ा हो जाओ, एक एक लॉजिक वाइज बोल, बता क्यों नहीं कर सकता। नहीं वो तो पता नहीं भाई, लेकिन तू नहीं कर सकता। नहीं बता मैं क्यों नहीं कर सकता। और याद रखना, ये सबसे ज्यादा स्वीट लाइंस होनी चाहिए आपकी लाइफ में, सबसे प्यारा सेंटेंस जिसे देख के आप प्रफुल्लित हो जाने चाहिए, उत्साहित होना चाहिए कि तू नहीं कर सकता, अब साला तेरे को ही करके दिखाऊंगा।